सोचिए आप देश के सबसे ताकतवर पद यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी से बस एक कदम दूर हैं। शपथ लेने की तैयारी है, जनता इंतजार कर रही है, लेकिन तभी अचानक पासा पलट जाता है। भारत की राजनीति में 5 ऐसे कद्दावर चेहरे हुए हैं जिनके पास प्रधानमंत्री बनने की पूरी काबिलियत थी, पूरा समर्थन था और कुछ के पास तो ऑफर लेटर भी हाथ में था। लेकिन राजनीति के शतरंज ने ऐसी चाल चली कि ये दिग्गज 7 लोक कल्याण मार्ग की बजाय रायसीना हिल्स यानी राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। इसमें एक कहानी तो ऐसी है जहां खुद प्रधानमंत्री ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को सरेआम धप्पा दे दिया था, और एक कहानी उस महापुरुष की है जिसने प्रधानमंत्री की कुर्सी को सामने पाकर भी ठुकरा दिया। आखिर ये कौन लोग थे और इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये किंग बनते बनते संवैधानिक मुखिया बनकर रह गए। नंबर 1, नीलम संजीव रेड्डी। भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी रिवेंज स्टोरी शुरू होती है 1969 में। नीलम संजीव रेड्डी उस समय कांग्रेस के बाहुबली थे। इंदिरा गांधी ने खुद उनका नाम राष्ट्रपति के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन फिर उन्हें लगा कि रेड्डी साहब तो उनके हाथ से सत्ता छीन सकते हैं। फिर जो हुआ वो इतिहास का सबसे बड़ा यू टर्न था। इंदिरा जी ने खुलेआम अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ वोट करने को कह दिया। नतीजा, रेड्डी साहब चुनाव हार गए। सोचिए उस वक्त उनकी क्या हालत हुई होगी, मानो किसी ने शादी के मंडप से दूल्हे को भगा दिया हो। लेकिन रेड्डी साहब भी पक्के खिलाड़ी थे। उन्होंने हार नहीं मानी। 1977 में जब देश में हवा बदली और जनता पार्टी की सरकार आई तो वे फिर मैदान में उतरे। इस बार वे प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह की खींचतान में उनका नंबर नहीं आया। किस्मत का खेल देखिए, जिस शख्स को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति बनने से रोका था वही 1977 में भारत का एकलौता निर्विरोध राष्ट्रपति बना। मतलब सामने कोई लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। इसे कहते हैं करारा जवाब। नंबर 2, आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन साहब राजनीति के वो शांत बुजुर्ग थे जो क्लास में सबसे पीछे बैठते थे, लेकिन टॉप वही करते थे। 1980 के दशक में जब कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं सूझ रहा था, तब वेंकटरमन का नाम प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे था। वे इंदिरा गांधी के भरोसेमंद थे और डिफेंस से लेकर फाइनेंस तक सब संभाल चुके थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1987 में जब राजीव गांधी और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के बीच तलवारें खिंच गई थीं, तब कांग्रेस को एक ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत थी जो आग बुझा सके। वेंकटरमन को राष्ट्रपति भवन भेज दिया गया। अब मजे की बात सुनिए, वे प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन उनके 5 साल के कार्यकाल में देश ने 4 प्रधानमंत्री बदलते देखे। राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव। वेंकटरमन साहब की हालात उस अंपायर जैसी थी जिसके सामने बल्लेबाज एक के बाद एक आउट होकर पवेलियन जा रहे थे। उन्होंने खुद राज तो नहीं किया, लेकिन राजा किसे बनाना है इसका रिमोट कंट्रोल कुछ समय के लिए उनके पास जरूर रहा। नंबर 3, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब बात करते हैं उस महान इंसान की जिन्होंने वो किया जो आज का कोई नेता सपने में भी नहीं सोच सकता। 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो कांग्रेस अनाथ हो गई थी। पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले के करुणाकरण सीधे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के पास पहुंचे और कहा, डॉक्टर साहब चलिए शपथ लीजिए, आप हमारे अगले प्रधानमंत्री हैं। अब आप खुद को उनकी जगह रखकर देखिए, क्या आप मना करते? बिल्कुल नहीं। लेकिन डॉक्टर शर्मा ने जो जवाब दिया उसने सबको हिला दिया। उन्होंने कहा, मेरी उम्र हो गई है, सेहत साथ नहीं देती, मैं इस पद के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। भाई साहब, इसे कहते हैं असली जिगरा। जहां लोग पार्षद बनने के लिए कुर्ता फाड़ देते हैं, वहां उन्होंने पीएम की कुर्सी को थैंक यू बट नो थैंक्स कह दिया। इसके बाद वे 1992 में राष्ट्रपति बने। उन्होंने साबित कर दिया कि कभी कभी पद छोड़ने वाला पद पर बैठने वाले से बड़ा होता है। नंबर 4, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी यानी हमारे प्रणव दा। इनके बारे में कहा जाता था कि दिल्ली की हर ईंट को पता है कि अगला पीएम कौन है, बस सोनिया गांधी को नहीं पता था। 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद प्रणव दास सबसे सीनियर थे। उन्हें लगा कि अब तो लाल बत्ती वाली गाड़ी पक्की है, लेकिन किस्मत ने गुगली फेंकी और राजीव गांधी पीएम बन गए। प्रणव दा इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपनी अलग पार्टी तक बना ली। फिर आया साल 2004, सोनिया गांधी ने ना कह दिया। पूरी दुनिया को लगा कि अब तो प्रणव दा का टाइम आ गया है, लेकिन अचानक डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सामने आया और प्रणव दा फिर से नंबर 2 बनकर रह गए। वे मनमोहन सरकार के वो इंजन थे जिसके बिना ट्रेन नहीं चल सकती थी। अंत में 2012 में उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। जब वे राष्ट्रपति बने तब भी वे इतने पावरफुल थे कि सरकार के हर मुश्किल फैसले में सलाह उनकी ही चलती थी। प्रधानमंत्री ना बन पाने का मलाल तो शायद उन्हें रहा होगा, लेकिन रायसीना हिल्स की रौनक उनके चेहरे पर हमेशा रही। नंबर 5, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंत में बात भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। आज़ादी के बाद असली मुकाबला नेहरू और पटेल के बीच नहीं, बल्कि नेहरू और राजेंद्र प्रसाद की विचारधारा के बीच था। नेहरू जी चाहते थे कि भारत पूरी तरह पश्चिमी रंग में रंगे, जबकि राजेंद्र प्रसाद बाबू भारतीय संस्कृति और परंपराओं की हिमायती थी। कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा चाहता था कि राजेंद्र बाबू प्रधानमंत्री बने, लेकिन नेहरू जी का करिश्मा और उस समय की परिस्थितियां
ऐसी बनी कि नेहरू पीएम बने और राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति। लेकिन खेल यहाँ खत्म नहीं हुआ। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने नेहरू सरकार को चैन की सांस नहीं लेने दी, चाहे वो हिंदू कोड बिल हो या सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन। राजेंद्र बाबू ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का ऐसा इस्तेमाल किया कि नेहरू जी भी दंग रह गए। वे प्रधानमंत्री तो नहीं थे, लेकिन देश की जनता के दिल में उनकी जगह किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं थी। उन्होंने राष्ट्रपति पद को सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं, बल्कि एक मजबूत पहरेदार की पहचान दी।